सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनगणना 2027 का प्रथम चरण का जो कार्य है इसे हम पूर्ण कैसे करें। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को हम विस्तार से जानते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं एमपी से बिलोंग करता हूं और एमपी में जो है जनगणना 2027 का जो प्रथम चरण का जो कार्य है वो पूर्णतः की ओर है और मेरा जो भी अनुभव है मैं अदर राज्यों के जो भी साथी हैं उनको शेयर करना चाहता हूं ताकि मेरा जो अनुभव है उन साथियों को काम आ सके। साथियों, आप सभी ने प्रशिक्षण ले लिया होगा और प्रशिक्षण में आपको बताया गया होगा कि जिस भी दिनांक से आपका प्रथम चरण शुरू होता है आपको 2 से 3 दिन आपकी एचएलबी में आपको भ्रमण करना है। तो पहला दिन आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने एचएलबी का जो मैप है आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा। यदि हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा तो आप HLO ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, एग्जाम्पल के तौर पे ये HLB का नक्शा है। आप सबसे पहले दिन आप अपनी HLB की जो बाहरी सीमा है इसका आप भ्रमण करेंगे और बाहरी सीमा को सुनिश्चित करेंगे। हो सके तो मान लीजिए मैं शहरी की बात करूं तो वार्ड प्रभारी होते हैं यहाँ पे HLB के, आप उनको भी साथ में रखिए, आपके सुपरवाइजर को साथ में रखिए और आपके आजू बाजू जो भी HLB हैं वो प्रगणक को भी आप साथ में रखिए। इससे क्या होगा, आपकी जो बाहरी सीमा है वो कंफर्म हो जाएगी, आपको कौन से घर लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। जब आपकी सीमा वाले जो भी प्रगणक रहेंगे साथी, उनसे ये क्लियर हो जाएगा कि आप कौन से घर को काउंट करेंगे कौन से घर को नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी जो भवन है वो छूटना नहीं चाहिए। तो पहला दिन तो आप बाहरी सीमा को कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरे दिन आप क्या करेंगे, पूरी HLB में आप जितनी गलियां हैं, ठीक है ना, जितनी भी उसमें कच्ची सड़क है, आप पूरी HLB का भ्रमण कर लीजिए, ठीक है ना। ये दूसरा दिन है आपका। पहले दिन आपने क्या किया, पहले दिन आपने अपनी HLB की जो बाहरी सीमा है इसको पहले आपने कंफर्म किया। दूसरे दिन आपने पूरी HLB का भ्रमण किया। ये करने के बाद अब आपकी काम की शुरुआत होती है नजरी नक्शा बनाने की, ठीक है ना। अब नजरी नक्शा बनाने की शुरुआत आप कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूं, अब बड़े ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। ये रहा आपकी HLB का नक्शा, ठीक है ना, ये रहा। अब इसमें क्या होता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब आपको अपनी HLB में जाके आपको वहां पे उत्तर नहीं देखना है, आपको दक्षिण नहीं देखना है, पूर्व नहीं देखना है, पश्चिम नहीं देखना है, आपको सिर्फ आपके नक्शे में देखना है। नहीं तो आधे लोग परेशान होते हैं, बोले यार सूर्य इधर से उगता है, उत्तर इधर है। नहीं, ये नक्शा सीधा है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक एरो रहता है, देखिएगा यहाँ पे, और ऊपर में देखिएगा यहाँ पे तीर का निशान है, यहाँ पे एन रहता है, मतलब ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। बस आप HLB का जो मैप है उसमें दिशा देखिए। आप वहां पे प्रेजेंट में जाके आप वहां पे किधर से शुरू हो रहा है ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिशा कंफर्म हो गई। अब आपको पता है कि शुरुआत आपकी यहां से होगी, ठीक है ना, और एंडिंग आपका नीचे होगा। आपकी जो नंबरिंग का जो क्रम है वो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा ना, चलेगा, और एंडिंग आपकी यहां पे होगी, ठीक। इतना कंफर्म हो गया। अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी HLB का रोड मैप तैयार करना है, करना नहीं करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इस HLB का जो मैप है इसे आप उल्टा घुमाएंगे। अब आप अपनी HLB में जा चुके हैं और आपको पता था कि आपकी शुरुआत कहां से हो रही है, यहां से। अब आप इस मैप को जस्ट आपने क्या कर दिया, अपोजिट में कर दिया, उल्टा। अब आपका नॉर्थ किधर हो गया, इधर हो गया, और साउथ ऊपर चला गया। एक ब्लैंक पेपर लेंगे। अब ब्लैंक पेपर लेने के बाद आप सबसे ऊपर, अभी सीधा पेज है, यहाँ पे ऊपर नॉर्थ लिखा, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, बस इतना लिख के, ये सब नहीं, इतना लिख के आप इस पेज को ऐसा उल्टा कर लेंगे, इस पेज को भी उल्टा कर लेंगे। आप अपने पास में नोट पैड रखेंगे, ठीक है ना, ये पूरा ब्लैंक रहेगा। आप रोड मैप कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूं। अब अपनी HLB में आप गए, आप यहाँ पे खड़े हो गए, ऐसे जैसे मैंने ये पकड़ा है, और ऐसा ही मैप जो है HLB का मेरे यहाँ पे सामने रहेगा। ये कागज भी मैंने दिशा यहाँ पे लिखने के बाद में इसको उल्टा पकड़ लिया, ठीक है।
अब आप जो है क्या करेंगे, यहां से आप चलते जाएंगे, चाहे आप ये वाली बॉर्डर से शुरुआत कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं, कोई भी छोर से आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। बाद में ये वाला जो एरिया है मेरा जुड़ा है, इसलिए आपको यहाँ पे एक सा दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां से शुरुआत करता हूं। अब मैं देखता हूं कि यहां से ये वाली जो रोड गई है, यहां से ये वाला एरिया कवर हुआ है मेरा, तो यहां से यहां तक का एरिया देखिए पूरी पक्की सड़क है। तो पक्की सड़क को मैं एक सिंगल लाइन से, कच्ची सड़क को मैं डैश डैश से, और पगडंडी को बिंदु बिंदु से, इस प्रकार से। और किस गली में कितने भवन हैं उसकी काउंटिंग में करते जाऊंगा और यहां पे नंबर लिखते जाऊंगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। क्योंकि मैं घूम रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कितने, कौन सा मकान कच्चा है, कौन सा मकान पक्का है। इस प्रकार से फिर मैं ये आगे बढ़ते जाऊंगा यहां से। फिर ये जब यहां से आऊंगा वास्तविक रूप से देखूंगा तो यहां से एक और पक्की सड़क गई है इधर। तो इस प्रकार से मैं यहां पर ये सिंगल लाइन से पक्की सड़क बना दिया। फिर यहां से इस प्रकार से ये जो रोड है फिर घूमी है, देखिएगा इस प्रकार से। तो मैं इस प्रकार से चलते जाऊंगा यहां से। फिर ये इस प्रकार से देखिए यहां से ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कच्ची सड़क है। फिर यहां से घूमी, ऐसे मिली, फिर ये वाली मैं रोड बनाऊंगा इस प्रकार से और लिखते जाऊंगा। इस यहां से लेके यहां तक में इस रोड में कितने भवन है, 3 है। यहां से लेके यहां में कितने भवन है, यहाँ 4 हैं। यहां से लेके यहां तक कितने भवन है, 5 है। तो इस प्रकार से मैं प्रत्येक सड़क में या प्रत्येक गली में जितने भी भवन है उसकी काउंटिंग में लिखते जाऊंगा और आगे बढ़ते जाऊंगा। जैसे इस रोड से गया, फिर यहां से ये रोड इधर गई है तो पेंसिल को इधर मोड़ के यहां पे इस प्रकार से ये वाली सड़क बना दूंगा। फिर सीधा चलूंगा, यहां से इस प्रकार से ये सड़क गई है, यहां से इस प्रकार से ऐसे बना दूंगा, फिर यहां से इधर। अब यहां से आप जैसे चलते जाएंगे, आप जिधर मुड़ते जाएंगे पेंसिल को उधर घुमाते जाइए, इधर घूमेंगे इधर मुड़ाते जाइए, सीधा जाएंगे सीधे जाते जाइए। फिर यहाँ पे कच्ची है तो कच्ची सड़क बनाइए, फिर ये वाली गली को कवर करिए, फिर ये वाली को कवर करिए, इस प्रकार से यहां से बढ़िए। फिर इस प्रकार से ये जैसे जैसे घुमा है वैसा वैसा आप जो है रोड मैप तैयार करते जाएंगे और भवन की नंबरिंग भी आप यहाँ पे साथ में लिखते जाएंगे। जहां मंदिर होगा मंदिर दर्शा दीजिए, जहां स्कूल होगा स्कूल लिख दीजिए, ठीक है ना। जहां पे नल होगा वहां नल का चिन्ह बना दीजिए, जहां नदी होगी तो नदी का चिन्ह बनाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से प्राइमरी स्टेज में यह वाला नक्शा तैयार होगा। अब ये नक्शा फाइनली आपका तैयार हो गया इस प्रकार से आपका, ठीक है ना। तो ये आपका जो रोड मैप है वो तैयार हो रहा है अभी, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम होता है। अब रोड मैप आपका फाइनली दिखेगा, ऐसे दिखेगा ये। जब आप इसको सीधा करेंगे ना तो ये इस प्रकार से दिखेगा। अब इसको सीधा कर दीजिए, देखिए अब आपकी HLB जैसे दिखने लगा। अब आप अपने HLB के नक्शे को आप जैसा सीधा पहले रखे थे वैसा रखेंगे और आप ये वाले पेज को भी इसी प्रकार से रखेंगे तो आप नक्शा ही नहीं बना पाएंगे। तो नक्शा बनाने की जो शुरुआत है, आपको अपनी HLB में जाकर अपनी HLB के नक्शे को उल्टा पकड़ना है और जहां से शुरुआत होनी है नंबरिंग की, आप उस पॉइंट पे खड़े होंगे और वहीं से आप रोड बनाना चालू करेंगे, ठीक है ना, और वहीं से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये रोड में पूरा तैयार हो गया। अब यहां पे हमने सिंगल लाइन से पक्की सड़क, कच्ची सड़क और पगडंडी, और प्रत्येक सड़क में और प्रत्येक गली में कितने भवन है उसकी संख्या हमने लिख दिया। इतना करने के बाद में फाइनली रोड मैप हम ऐसे बनाएंगे, देखिएगा ये रोड मैप बना हुआ है, ये रोड मैप हम ऐसे बनाएंगे। अब पता चल गया आपको, ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है, इस प्रकार से अब यहाँ पे कंफर्म हो गया। देख लीजिए ये रोड मैप बन गया। अब रोड मैप बनाने के बाद अब हमने पहले ये काउंटिंग कर लिया था कि किस गली में कितने क्या हैं, भवन हैं। तो यहां पर कच्चे और पक्के ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है काउंटिंग करते समय। जैसे यहां पे टोटल 4 भवन है, मगर यहां पर 3 पक्के हैं और 1 कच्चा है। तो इस प्रकार से कच्चा और पक्का जो भवन है उसके यहां पर जो है प्रतीक चिन्ह बना लेंगे पूरे रोड मैप में। देख लीजिएगा ये इस प्रकार से, ये हमारा ये ऐसा हम बना लेंगे। अब यहाँ पे जो है काम की शुरुआत करने से पहले नजरी नक्शा में आपके जो भवन नंबर की जो नंबरिंग है उसका एक सिस्टम है, उसका कुछ नियम है। उस नियम के अकॉर्डिंग जो है आप सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे, ऐसे, ठीक है ना। अब यहां से ये कवर हो गया है, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं ऐसे, ये ऐसे कवर हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है कवर हो गया। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये पहले हमने ये वाले ब्लॉक को कंप्लीट किया, यहां से शुरुआत हुई। फिर हम ये वाले ब्लॉक में जाएंगे, फिर इसको कवर करेंगे,
क्योंकि इसके बराबर फिर ये वाला ब्लॉक आ रहा है, इसको कवर करेंगे, फिर यहां से फिर हम ये वाले ब्लॉक को कवर करेंगे, फिर ये वाले ब्लॉक में कूदेंगे, ये वाले ब्लॉक, फिर यहां से हम यहां कूदेंगे इस प्रकार से, फिर इस ब्लॉक को कवर करेंगे, फिर ये वाले ब्लॉक को कवर करेंगे, फिर यहां से जो है हम इस ब्लॉक को कवर करते हुए ऐसे 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 आएंगे। तो नंबरिंग का एक सिस्टम है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग आपने कर लिया। अब फाइनली आपका जो है जो भवन नंबर वाला आपका जो नजरी नक्शा है वो तैयार हो चुका है। तो अब यहां से जो है अब आपकी काम की शुरुआत होती है। आपने अपनी HLB का यहां पे फाइनली जो है भवन नंबर वाला यहां पे जो है नंबरिंग कर चुके हैं। अब नंबरिंग करने के बाद में अब आपका जो मेन काम है उसकी शुरुआत होती है। अब यहां पे ये वाला नजरी नक्शा बन गया, अभी ये फाइनल नजरी नक्शा नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपको जो है रजिस्टर मेंटेन करना है। अब रजिस्टर मेंटेन करना है तो इसमें कॉलम कौन कौन से रहेंगे, पहला रहेगा लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, और यहाँ पर स्वगणना आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, फर्श, दीवार, छत, पानी का स्रोत क्या है, बाइक है, कार है, लैपटॉप है। ये इस प्रकार से आप ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लाइन क्रमांक कितने अंकों में चलेगा, आपके HLO ऐप में 3 अंकों में। भवन नंबर कैसे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जैसी गिनती चलती है। जनगणना मकान नंबर कैसे चलेगा, 0001 से आपकी शुरुआत होगी, ठीक है ना। यहाँ पे परिवार ने स्वगणना करी तो उससे आईडी आप ले लेंगे। यहाँ पर आप परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, और जब आप उसके घर में गए हैं तो देख लीजिए फर्श में क्या है, दीवार में क्या है, छत में क्या है। पानी का स्रोत पूछ लीजिए, उसके घर में बाइक, कार, लैपटॉप ये सब चीजें हैं या नहीं पूछ लीजिए, बाकी चीजें तो कॉमन रहती हैं। तो ऑफलाइन रजिस्टर इस प्रकार से आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। साथ में आप ये वाला नजरी नक्शा रखेंगे, कौन सा वाला, जिसमें आपने भवन नंबर लिखा है, ठीक, इसको आप साथ में रखेंगे। अब मान लीजिए आप इस घर में गए, 1 नंबर भवन में गए, 1 नंबर भवन में गए, आपने नक्शा रखा, और 1 नंबर भवन जो है कच्चा है। 1 नंबर भवन क्या है, कच्चा है, और ये गैर आवासीय है। तो गैर आवासीय तो आपको पता है कि इसमें आड़ी आड़ी लाइन खींचनी है, ठीक है ना, आड़ी आड़ी लाइन खींच देंगे। और आप क्या करेंगे, ऑफलाइन रजिस्टर में पहले आप प्रविष्टि कर लीजिए। जब आप प्रविष्टि कर लेंगे तो आपको जो है आपको HLO ऐप में ऑनलाइन आपको प्रविष्टि करनी होगी। मगर ऑनलाइन प्रविष्टि की पहले आपको क्या करना होगा वो बता देता हूं मैं, देखिएगा। आपको क्या करना होगा, आपको नंबरिंग करनी होगी घर में। मान लीजिए ये कच्चा मकान है, कच्चा मकान है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबरिंग करना है, दीवार में आपको लिखना होगा ना, तो आप क्या लिखेंगे, भवन, क्या लिखेंगे, भवन नंबर। अब भवन नंबर क्या है भैया, ये भवन नंबर है यहाँ पर ये 1, ठीक है ना। अब जनगणना मकान नंबर क्या होगा, ये जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर होगा 001। इस प्रकार से आप दीवार में लिखेंगे मार्कर से, ठीक है ना। ऑफलाइन रजिस्टर में प्रविष्टि कर लिया, दीवार में नंबरिंग डाल दिया। अब बात आती है ऐप में। अब ऐप में जो है आपको प्रविष्टि करनी होगी। अब ऐप में आप कैसी प्रविष्टि करेंगे, जरा इसको आप समझ लीजिए जरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको भूल जाइए, ये लाइन क्रमांक 271 दिख रहा है, तो लाइन क्रमांक शुरुआत में जो है आपका 001 यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भवन नंबर आपको 1 नंबर डालना होगा। 1 नंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड आता है, और जैसे ही आप यहाँ पे 1 नंबर डालेंगे तो यहाँ पे एक नया का ऑप्शन आएगा। नया पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान नंबर यहाँ पर अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना, 0001, ध्यान रखेंगे। और अगला पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रश्न क्रमांक 3 से एंट्री चालू हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 3 से आप एंट्री कैसे करेंगे, इसके वीडियो पूरे डले हुए हैं, ठीक है ना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है प्राइमरी डिजिटल स्टडी, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, जनगणना नेम ढूंढिए, प्लेलिस्ट में वहां बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। आप प्रश्न 1 से लेके जो आपके 34 हैं, या प्रश्न क्रमांक 4 से लेके 34 तक आप कैसे भरेंगे, इसका भी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक चीज मैं और बता देता हूं, मान लीजिए आपको भवन नंबर आपको दोहराना है, यदि वहां 2 जनगणना मकान नंबर है तो ये दोहराने में गलती हो जाती है। आप क्या करेंगे, अभी आपने मान लीजिए आपको भवन नंबर 2 में जनगणना मकान नंबर 2 है,
या भवन नंबर 1 में जनगणना मकान नंबर 2 है, मतलब आपको भवन नंबर 1 जो है दोहराना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने जो एंट्री किया है ना भवन नंबर 1 की, वो 1 यहाँ पे खुल जाएगा। यदि आपको पुनः इसकी एंट्री करना है, यहाँ पे 2 जनगणना मकान नंबर है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 1 जो है सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनगणना मकान नंबर 0002 यहाँ पर अलॉट हो जाएगा, 0002। इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रविष्टि करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा दोहराने में आपके साथ में गलती हो सकती है। जब भी आप नई प्रविष्टि करते हैं, जब भी आप नए भवन की प्रविष्टि करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी प्रविष्टि की है, तो लास्ट प्रविष्टि आप देख लीजिए कहां तक आपने किया है, तभी आप अगली प्रविष्टि को करिए, क्योंकि यहीं पे गलती होती है। आप जितनी भी एंट्री कर रहे हैं पहले यहां से क्लियर कर लीजिए। और मान लीजिए आपने 10 भवन या 10 जनगणना मकान की आपने प्रविष्टि की है, तो आप डाटा को तुरंत सिंक करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ऐप है अब लगभग सभी राज्यों में इसका उपयोग होने लगा है, इसलिए थोड़ा सा इस पे लोड बढ़ सकता है। इसलिए आप 10-10 यदि आपकी प्रविष्टि होती है तो आप डाटा को सिंक करते जाएंगे। तो आप प्रविष्टि में किस बात का ध्यान रखेंगे, इस चीज को मैंने बता दिया। अब इस प्रकार से आप नक्शा भी लेके चलेंगे, दीवार में आप नंबरिंग भी करेंगे, घर में ऑफलाइन रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड चरण जब होगा तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। इस प्रकार से नक्शा जो है आपका मॉडिफाई होते जाएगा। अब ये नक्शा फाइनल तैयार होते जाएगा। अब जहां पे भवन नंबर 3 में गए तो यहाँ 4 जनगणना मकान नंबर मिल गए। अब 4 जनगणना मकान नंबर यहाँ मिल गए तो देखिए कोष्टक में 4 लिखा है। ये गैर आवासीय को ऐसे दर्शाऊंगा, ठीक है ना, ये आवासीय ब्लैंक रहेगा, ये कच्चा है मगर ये गैर आवासीय, पक्का है मगर ये गैर आवासीय है, ये फिर कच्चा है गैर आवासीय है। 7 नंबर भवन आवासीय है, 2 जनगणना मकान है इसमें। अब दीवार में मान लीजिए आप कैसे लिखेंगे देखिएगा। अब मान लीजिए ये भवन नंबर 1 है, अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये भवन नंबर जो है ये 3 है और इसमें 3 जनगणना मकान नंबर है। तो इस प्रकार से इसको भवन नंबर आप कैसे लिखेंगे, भवन दीवार में देखिएगा भवन नंबर 3 और जनगणना मकान नंबर 00। अब आपको पता है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर जो दूसरा वाला जो भवन रहेगा इसको 002 अलॉट होगा, तो इसको क्या होगा 00, ये 3, 004 और 005। और यहाँ पर नक्शे में आपका इस प्रकार से 3 यहाँ पर जनगणना मकान आपके शो होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, दीवार में इसी प्रकार की आप नंबरिंग करेंगे मार्कर से। तो फाइनली आपको पता हो गया कि ऑफलाइन रजिस्टर भी मेंटेन होगा जब तक आपकी HLV में आपके पूरे भवन और जितने भी जनगणना मकान नंबर हैं इनकी जब तक प्रविष्टि नहीं हो जाती तब तक आपका फाइनल नजरी नक्शा नहीं बन सकता। इस प्रकार से देखिएगा, ये तभी तो आपको पता चलेगा कि 63 नंबर का जो भवन है इसमें कितने जनगणना मकान नंबर है, तो यहाँ पर 2 हैं, इस तो कोष्टक में 2 लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये नजरी नक्शा आपका फाइनल तैयार होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, किस प्रकार से आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे, किस प्रकार से आप ऐप में जब प्रविष्टि करेंगे तो आपने लास्ट प्रविष्टि कौन सी करी है उसको पहले रीचेक कर लेंगे, देन अगली प्रविष्टि को आप आगे बढ़ाएंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तो आपसे गलती नहीं होगी। और रजिस्टर जब आप मेंटेन करेंगे इस प्रकार से, जब आपकी लाइन क्रमांक पहली वाली जब एंट्री हो जाएगी तो आप जो है पेन से यहां से सही का निशान लगा दीजिए या हाईलाइटर ले लीजिए, इसको आप पूरा हाइड कर दीजिए, हाईलाइटर से क्या कर दीजिए पूरा यहाँ पे कलर्ड कर दीजिए। तो इससे ये हो जाएगा कि आपने इसकी प्रविष्टि कर चुके हैं और आपका जो ऐप है HLO ऐप उसकी प्रविष्टि और आपका जो ऑफलाइन रजिस्टर है ये दोनों बराबर चलने चाहिए। इस प्रकार से जो है आप अपने जो जनगणना मकान की जो प्रविष्टि है उसको आप सिस्टमेटिक पूरा कंप्लीट करेंगे और आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। यदि आप किसी भी काम को प्लानिंग के तहत करें तो वो काम बहुत अच्छे से होता है। तो साथियों, मैंने आज के इस वीडियो में ये बताया कि जनगणना 2027 का जो प्रथम चरण का जो कार्य है इससे आप पूर्ण कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने HLB का भ्रमण करेंगे,
HLB का भ्रमण करने के बाद आप अपना HLB का रोड मैप तैयार करेंगे। रोड मैप तैयार करने के बाद में आप भवन नंबर की नंबरिंग जो है आपके नजरी नक्शा में कर लेंगे। भवन नंबर की नंबरिंग करने के बाद अब आप अपनी HLB में जाएंगे। आप मार्कर साथ में रखेंगे, ऑफलाइन रजिस्टर साथ में रखेंगे, मोबाइल साथ में रखेंगे, ठीक है ना, और नंबरिंग भी साथ में करेंगे। भवन में ऑफलाइन रजिस्टर में एंट्री तुरंत कर लेंगे और तुरंत एंट्री अपने HLO ऐप में तुरंत कर लेंगे। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइए, आप अपने काम को अंजाम देते जाइए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।